Today we were going to discuss Max Weber contribution to methodology. मैक्स वेबर डिस्कस करते हैं कि मेथडोलॉजी जो हम यूज करते हैं सोशोलॉजी में वो वैल्यू फ्री नहीं हो सकती है पूरी तरह से। वैल्यू न्यूट्रलिटी हो सकती है। व्हेन वी आर डिस्कसिंग सोशोलॉजी वी यूज आवर वैल्यूज फॉर सिलेक्ट आवर रिसर्च प्रॉब्लम। वैल्यू हम तब तक यूज कर सकते हैं जब तक हमारी स्टडी वो अफेक्ट नहीं होती है। एंड इन्होंने वैल्यू फ्री, वैल्यू रिलीवेंस, वैल्यू न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट दिए हैं। मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म फोकस ऑन माइक्रो एस्पेक्ट टू कंपेयर मेथडोलॉजिकल होलिज्म बाय तुर्खीम काउंट। मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है कि मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म मेथडोलॉजी के यानी मैक्रो पार्ट पे स्टडी करता है, ना कि तुर्खीम और कॉम्ट की तरह मैक्रो स्ट्रक्चर पे फोकस करता है। वेस्टहेन जैसे मैक्स वेबर जो है वो मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म में आते हैं। वेस्टहेन इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। किसी भी सोशल एक्शन का जब हम डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं, सब्जेक्टिव मीनिंग भी उसका देखते हैं, तो उसे हम वेस्टहेन में स्टडी करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ नॉलेज। स्टडी ऑफ नॉलेज, हाउ टू नॉलेज क्रिएट सोर्स। लिमिट क्या है नॉलेज के, कहाँ से हम नॉलेज को नॉलेज का स्टडी करते हैं, क्या सोर्स है हमारे नॉलेज एक्वायर करने के। एंड ऑन्टोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज अराउंड यू, व्हाट हैज मेड यू। ऑन्टोलॉजी जो होता है कि क्या आपके अराउंड है, वो सब ऑन्टोलॉजी में आ जाते हैं। एंड एपिस्टेमोलॉजी सोर्स ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज। ऑन्टोलॉजी जो हो गया अराउंड यू, एवरीथिंग्स व्हाट अराउंड अस, जो भी हमारे अराउंड है वो सब ऑन्टोलॉजी में आ जाते हैं। एंड एपिस्टेमोलॉजी के टू टाइप हैं, रेशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म। रेशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, ठीक। रेशनलिज्म मतलब तर्कवाद एंड एम्पिरिसिज्म अनुभववाद। रेशनलिज्म को ए प्रायर एंड एम्पिरिसिज्म को ए पोस्ट राय, इन दोनों में डिवाइड किया। ए प्रायर एंड ए पोस्ट राय में डिवाइड किया है इमैनुअल कांट ने। सबसे पहले इमैनुअल कांट ने ए प्रायर एंड ए पोस्ट राय दिया। ए प्रायर मतलब क्या होता है कि हम जब पहले से ही कोई चीज़ रीजन तर्क के थ्रू जब हम कोई नॉलेज गेन करते हैं तो उसे हम ए प्रायर कहते हैं। और ए पोस्टराय जो होता है वो आफ्टर एक्सपीरियंस, हम किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लिए और उसके बाद कोई नॉलेज हमें प्राप्त हो रहा है तो उसे हम ए पोस्टराय में रखते हैं, ठीक। रेशनलिज्म क्या होता है? नॉलेज इज ऑब्टेन थ्रू एक्सपीरियंस। जब हम नॉलेज एक्सपीरियंस के थ्रू प्राप्त करते हैं या फिर हम कोई तर्क के थ्रू, रीजन के थ्रू प्राप्त करते हैं तो उसे रेशनलिज्म में रखते हैं, ठीक। एंड एम्पिरिसिज्म क्या होता है? नॉलेज इज ऑब्टेन्ड बाय एनालाइजिंग कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट टू एक्सपीरियंस। मतलब हमारा ये जो होता है एम्पिरिसिज्म, वो हम अनुभव के थ्रू प्राप्त करते हैं। किन चीज़ों का हमें अनुभव हुआ है, क्या हम सोसाइटी में रह के सीख रहे हैं, ना कि उसमें रीजन लगा के लॉजिक लगा के। रेशनलिज्म में हम लॉजिक लगाते हैं, रीजन लगाते हैं। सो थ्रू ऑब्जेक्टिव स्टडी एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी फ्री ऑफ बायसनेस, वैल्यू फ्री होता है रेशनलिज्म। एंड एम्पिरिसिज्म जो होता है इसमें हमारी